अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे सभी लोग। देखिए, द प्रिंट न्यूज़ चैनल है और प्रिंट मीडिया भी है और वहाँ पर डिजिटल शायद चैनल है वहाँ पर मेरा एक यूट्यूब इंटरव्यू है कि वो वायरल हो रहा है काफ़ी। अभी कल ही वो पब्लिश हुआ है, द प्रिंट ने पब्लिश किया है कल ही। वो इंटरव्यू तो काफ़ी पहले हो चुका था लेकिन उसको पब्लिक कल हुआ है शायद। उस पर कुछ मुस्लिम लोगों ने इतने कमेंट्स किए हैं, भद्दी भद्दी बातें लिखी हैं उसमें। मुझे कहा गया कि आरएसएस से फंडिंग होती है, बीजेपी से पैसा आता है और ये बीच में पैसा बंद हो गया था, तो इस तरह के बयान मेरे नहीं आ रहे थे। अब पैसा शुरू हो गया होगा तो शायद बयानबाजी डॉक्टर समीना कर रही हैं मीडिया के सामने। वो जो वीडियो है वो ख़बर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे थी। ट्रिपल तलाक हलाला, जैसा कि आप जानते हैं, वो लड़ाई तो मेरी अपनी है और लड़ रही हूँ उस लड़ाई को मैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने PIL डाली है। तो जिन लोगों ने मुझे ये बताया कि आरएसएस की दलाल हैं और आरएसएस फंडिंग कर रही है मुझे, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, बताना भी चाहती हूँ कि भाई अगर मुझे फंडिंग हो रही है तो मुझे तो आज तक मालूम नहीं किस अकाउंट में पैसा आ रहा है। भाई मुझे तो बहुत सख्त ज़रूरत है, बच्चा मेरा बीमार है और उसके ऊपर इतना ख़र्चा होता है, इतनी महंगी महंगी मेडिसिन ला रही हूँ जिसकी वजह से मुझे अपने घर के जो पर्सनल ख़र्चों में कमी आ रही है। तो मैं आजकल तो पैसे से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो भाई मुझे भी दे दो वो पैसा, अगर फंडिंग हो रही है मुझे और मुझे मालूम नहीं है किस अकाउंट में आ रहा है, तो मुझे अकाउंट नंबर दे दो ताकि मैं भी तो देखूं भाई मेरे नाम में कितना पैसा कहाँ पर आया है। शर्म नहीं आती आप लोगों को। एक तो आप लोगों के बहन बेटी के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ, आप लोगों की बहन बेटियाँ बर्बाद ना हो, 3 तलाक की शिकार ना हो, हलाला की शिकार ना हो, बहु विवाह की शिकार ना हो, कोई ऐसा जुल्म ना हो उनके ऊपर। तो इस लड़ाई को मैं लड़ रही हूँ आपकी बहन बेटियों की, मेरी अपनी लड़ाई नहीं है। मेरे साथ जो हादसा होना था वो तो हो चुका, जो बर्बादी मेरी होनी थी हो चुकी। मेरे बच्चों का फ्यूचर जो है डार्कनेस में जा रहा है, तो वो तो जा रहा है, उसका कोई परेशानी है। तो आप देखते नहीं, कभी आन के पूछा नहीं मुझसे साहब कि तुम्हारे बच्चों को क्या हुआ है, आपके तलाक कैसे हुए, आपके साथ क्या क्या हुआ, आपके घर में खाने को है या नहीं है, आपके बच्चे बीमार हैं, आपके पास मेडिसिन के पैसे हैं या नहीं हैं, या एजुकेशन के लिए पैसा है, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं आप लोग, ये मकान का किराया देते हैं नहीं देते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से खर्चे हैं। मेरी अपनी प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की पेशेंट बन चुकी हूँ, टेंशन में, हार्ट की भी पेशेंट हूँ। तो कभी आन के ये तो पूछते नहीं मौला मौलवी या वो मुझसे कटमुल्ले, मैं कटमुल्ले ही कहूँगी जो मुझे आज RSS का दलाल बता रहे हैं। तो वो जो दलाल कहने वाले कटमुल्ले हैं ना, तो वो आन के कभी पूछते हैं, कभी मेरे घर आए हैं, मेरे घर के हालात जानने की कोशिश की है, जो इतना बढ़ चढ़ के लिख रहे हैं सबूत के साथ, तो वो सबूत तो दें मुझे, अगर सबूत है उनके पास कोई कि मैंने RSS से फंडिंग कराई है अपने लिए। तो भाई किस अकाउंट में पैसा आया वो अकाउंट नंबर बताएं और किसके नाम पे आया वो दें मुझे, वरना इतने केस ठोकूंगी, बताए दे रही हूँ कटमल्लो तुम्हारे ऊपर, तो होश ठिकाने लग जाएंगे। सारे कानून की परिभाषा अच्छे से समझा दूंगी तुम्हें। आगे से मेरे वीडियो पे इस तरह के, मैं तो रोज़ डालूंगी अब वीडियो, हकीकत ये है कि रोज़ डालूंगी अब एक वीडियो, और ट्रिपल तलाक पे डालूंगी, मुस्लिम बहनों के फेवर में डालूंगी, जिससे जो बन पड़े वो कर ले, जिससे जो उखाड़ा जाए मेरा फाड़ ले, और जिससे जो कहा जाए कहें। अब मैंने लगातार स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिए हैं, जो जो लोग इस तरह के मुझे बदनाम कर रहे हैं उनके प्रूफ सारे इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। अगर आगे से किसी ने भी इस तरह की मेरे पे गलत इल्ज़ामात लगाए तो बर्दाश्त नहीं होंगे वो इल्ज़ाम, इतना सोच लीजिएगा। तो मैं इतनी कमज़ोर औरत भी नहीं हूँ कि मैं बर्दाश्त कर लूँगी, इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ और जाहिल औरत नहीं हूँ जो नहीं समझती हूँ कानून को, कानून की परिभाषा अच्छे से जानती हूँ, और मैं कानून के ही तरीके से, कानूनी ही ढंग से ही समझा दूँगी उन लोगों को। जब उनके घरों पे नोटिस जाएंगे, पुलिस जाएगी और बताएगी, उनसे पूछेगी भाई कहाँ फंडिंग हुई है, मुझे सबूत मांगेगी, तब उनको पता चलेगा, और फिर वो पिटेंगे, उन पर डिफामेशन का केस डालूँगी, मानहानि का। मेरी बेइज्जती कर रहे हैं आप हैं।
एक नेशनल मीडिया के सामने उसके प्लेटफॉर्म पे जाके मेरे ख़िलाफ़ मैसेज कर रहे हैं नाम डाल के, क्या समीना बेगम को हम जानते हैं? और फंडिंग होती है, अरे जानते हो तो फिर फंडिंग होती तो जानते हो तो ये नहीं जानते कि मेरा बच्चा 3 साल से बीमार है, 3 साल से लाखों रुपए के नीचे आ गई, मैं बैठ गई हैं, मेरे माँ बाप का जितना फंड का पैसा था सारा बर्बाद हो गया। ये नहीं देखते हैं कमीनों। और मेरे पास इनकम कहाँ से आ रही है ज़रा ये भी देख लो आके, पता चल जाएगा तुम्हें दाल रोटी मेरी कैसे चल रही है हकीकत। बेशर्मा, तुम बकवास करते हो वीडियो पर आन के मैसेज डालते हो मेरे ख़िलाफ़, नालायक कहीं के। अपनी बहन बेटी होंगी तो आवाज़ उठा नहीं सकते? हिजड़े हो कौन हो? चूड़ियाँ पहन लो अगर इस तरह की मतलब तुम्हें मतलब यही इल्ज़ामत लगाने तो चूड़ियाँ पहन के लगाओ ना, औरत बन जाओ, नहीं कहूँगी कुछ भी। ये मर्द बन के जो हिजड़ागिरी कर रहे हो तो ये बंद कर दो, मेरे ख़िलाफ़ बोलना, आवाज़ लगाना और कमेंट्स बाजी करना बिल्कुल बंद कर दो, वरना बता दे रही हूँ इतने केस ठोकूँगी कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ये एक पे एक नोटिस भेजूँगी कोर्ट के। हद कर रखी है तुमने, बहुत सालों से तुम्हारी गालियाँ और भद्दे मैं कमेंट्स बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होंगे साहब, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर की अलग पेशेंट हूँ, मेरे घर में मेरा बच्चा जवान पड़ा है बीमार। कमीनों, कभी उसके बारे में तो सोचते नहीं, कभी ये नहीं सोचते कि ये इसको कैसे तलाक हुआ, किस तरह से इसकी लाइफ बर्बाद हुई है, किस तरह इसने अगर आवाज़ उठाई तो क्यों उठाई, ये इतना कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट तक तो क्यों गई? कभी सोचा है? कभी मुस्लिम पर्सन लोग से भी बोला है, जाके उसके ऑफिस में बोला है? शर्म नहीं आती? कहाँ जाती मैं? जब मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी तो तुम्हारी शरिया लॉ के जितने भी हैं मुस्लिम पर्सन लॉ के मेंबर, ये कहाँ थे? मर गए थे क्या? उनसे सवाल नहीं पूछते कि समीना जैसी देश की बेटियां, मुस्लिम बेटियां इतनी परेशान क्यों हैं? आखिर वो कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हैं? सरकार से मदद क्यों मांग रही हैं? सरकार के सामने आवाज़ गुहार अपनी क्यों लगा रही परेशानी की? ये नहीं पूछते कभी उनसे जाके, उन कठपुतलों से जब मोटे मोटे पेट लिए हुए बैठे हैं, दाढ़ियाँ लंबी लंबी लिए बैठे हैं, करोड़ों रुपया इधर से उधर कर रहे हैं, उनसे नहीं पूछते हैं? अरब से कहाँ से वो विदेशों से पैसा मंगा रहे हैं मुसलमानों के नाम से, उनसे नहीं पूछते कि मुस्लिम गरीबों के नाम से फंडिंग करते हैं, बाहर से पैसा मंगाते हैं, खराज ज़कात का पैसा खा रहे हैं गरीबों का, उनको देते भी नहीं हैं, उन संस्थाओं से नहीं पूछते हैं? बेशर्मो, वहाँ से तुम्हें फंडिंग हो रही है, तुम्हारे पास हराम की दौलत आ रही है, इसलिए बकवास करते हो, तुमको वही सब लगता है। बेशर्मो, आज के बाद मेरे किसी भी वीडियो पे, चाहे वो किसी भी न्यूज़ चैनल पे हो या मेरा अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल पे हो वीडियो, अगर किसी ने इस तरह के मेरे पर इल्ज़ाम लगाए और मतलब बदतमीज़ी करने की कोशिश करी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। मैं बता दे रही हूँ, ये मत समझना कि मैं कानूनी तौर से कमज़ोर हूँ, वकील भी मेरे पास हैं, कोर्ट का रास्ता भी मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तो आगे से ध्यान रखें, ये लड़ाई आपकी बहन बेटियों की है, उनके हुकूक़ की है, मुझे लड़ने दो। मेरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय सपोर्ट करो। और मैं मुस्लिम बहनों से भी कह रही हूँ कि आप लोग खुल के आगे आइए, सपोर्ट कीजिए मुझे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी बिल्कुल सपोर्ट करें, कोई ऐसा गलत कानून नहीं है, क्योंकि आज बीजेपी ला रही है इस कानून को, बीजेपी बात कर रही है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। अगर यही कानून कांग्रेस लाती और दीगर पार्टियां लाती तो पेट में दर्द नहीं होता, यही कानून बड़ा प्यारा लगता, क्योंकि बीजेपी ला रही है। ट्रिपल तलाक मेरे आंदोलन पे बीजेपी ने आवाज़ उठाई, मेरे आंदोलन को मजबूती दी, इसलिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा गलत था। हलाला के मुद्दे पे, पॉलीगेमी के मुद्दे पे बीजेपी ने मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाई, कोर्ट में मेरी बात को समझा, मीडिया ने मेरी बात को समझा, क्योंकि बीजेपी मेरा साथ दे रही है, इसलिए पेट में दर्द उठ रहा है। वरना कांग्रेस होती तो दर्द नहीं उठता, और दीगर पार्टियां होती हैं, अलग पार्टियां होती हैं, और समाजवादी होती, और भी पार्टियां हैं, वो होते हैं वैसी की पार्टी होती तो दर्द नहीं उठता पेटों में, क्योंकि वो वहाँ के तो आप वोट बैंक हो, बेवकूफ़ हो, वोट देते हो वहाँ पे। तो चलो दे दो उनको वोट, जो दिल चाहे करो, वो आपका अपना वो है सोच, लेकिन साहब मेरी सोच पे आप कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले, एलिगेशन लगाने वाले? बेहतर होगा आज के बाद मुझसे ना उलझें, बताए दे रही हूँ, मेरे वीडियो पे कोई कमेंट्स ना आ जाए। अब मैं रोज़ एक वीडियो डालूँगी मुस्लिम बहनों को समझाने के लिए, ताकि उनका हुकूक क्या है, इस्लाम क्या कहता है उनके बारे में, इस्लाम क्या सोचता है, कुरान क्या कहता है, उनको मैं बताऊँगी अब कुरान के मीनिंग। आप लोग तो यही कह दो कि ये दलाल है, ये है, वो है, फलाना धमाका, अब मैं बताऊँगी उनको। तुमसे रोका जाए तो रोक लो मुझे।